हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग IARODO के क्वेश्चन नंबर 1.5 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। क्वेश्चन क्या दी गई है? टू पार्टिकल्स 1 and 2 मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 and v2 एट द इनिशियल मोमेंट देयर रेडियस वेक्टर आर इक्वल टू r1 and r2। हाउ मस्ट दिस फोर वेक्टर्स बी इंटर रिलेटेड फॉर द पार्टिकल्स टू कोलाइड। तो हमारे पास क्या दी गई है? दोनों की इनिशियल पोजीशन वेक्टर दी गई है। यहाँ पे रेडियस वेक्टर से मतलब है हमारा इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2 की इनिशियल पोजीशन वेक्टर दी गई है। साथ ही साथ उनकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है एंड सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? v2। और ये कांस्टेंट है, यानी इनकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। तो इन दोनों पार्टिकल फाइनली क्या हो रहे हैं? कोलाइड हो रहे हैं। तो मैं एक रफली डायग्राम बना लेता हूँ। इस तरह से कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस दिखा दिया मैंने। ये हमारी y एक्सिस और ये हमारा कौन सा x एक्सिस हो गई। तो ये हमारा x एक्सिस और ये हमारी क्या है? y एक्सिस है। इनिशियल पोजीशन वेक्टर अगर मैं दिखाना चाहता हूँ तो सपोज दैट पार्टिकल 1 की इनिशियल पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरह से थी। इसको मैं लिख देता हूँ r1 वेक्टर। और पार्टिकल 2 की जो पोजीशन वेक्टर थी वो कुछ इस तरह से थी सपोज दैट। तो ये हमारे पास आ गई। डायरेक्शन भी दोनों की क्या है? सेम है, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन उसके बाद जो हमारी सेम है। अब सपोज दैट t इक्वल टू टी टाइम पे दोनों क्या हो रहे हैं? टकरा रहे हैं, यानी दोनों का पोजीशन वेक्टर टी टाइम पे क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। कॉमन होना चाहिए तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो सपोज दैट ये हमारे पास आ गई। ये क्या आ गया हमारा? v1 इंटू टी टाइम आ गया, ठीक है। और पार्टिकल 2 की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या होगी? कुछ इस तरह से हमने बना लिया। ये हमारा क्या हो गया? v2 इंटू टी हमारे पास आ गए। अब आप देख सकते हो कि ये हमारा क्या है? कॉमन पॉइंट है। फाइनली C पॉइंट मान लेते हैं सपोज दैट। तो ये हमारी कॉमन पॉइंट है। आप देख सकते हो कॉमन पॉइंट है, यानी दोनों का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? दोनों का पोजीशन वेक्टर बिल्कुल सेम होगा। इसको मैं R वेक्टर लिख देता हूँ, कैपिटल R वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारी फाइनल पोजीशन वेक्टर है जो दोनों पार्टिकल की है। अब हम वेक्टर एडिशन से बोल सकते हैं कि R1 पोजीशन वेक्टर प्लस v1 इंटू टी इक्वल टू क्या होगा? ये हमारे पास होगी फाइनल पोजीशन वेक्टर कैपिटल R इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हो सेकेंड पार्टिकल के लिए भी? R2 वेक्टर प्लस v2 इंटू टी। ये हमारा होगा क्योंकि दोनों का पोजीशन वेक्टर फाइनल क्या है? सेम है। अब हम कंपेयर कर सकते हैं दोनों में। R1 वेक्टर प्लस v1 वेक्टर इंटू टी इक्वल टू क्या हो जाएगी? R2 वेक्टर प्लस v2 इंटू टी वेक्टर। ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं? थोड़ा सा रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। R2 वेक्टर को मैंने क्या किया? लेफ्ट साइड में लाया राइट से। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा? v2 इंटू टी माइनस क्या हो जाएगी? v1 इंटू टी। अब आप देख सकते हो राइट साइड में t क्या हमारी? कॉमन है। कॉमन ले लेते हैं और रीअरेंज करके इसको थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ। तो R1 माइनस R2 इक्वल टू क्या होने वाली है हमारे पास? तो ये हमारे पास होगी v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर इंटू टी। अब आप देख सकते हो लेफ्ट साइड भी हमारी क्या है? तो वेक्टर है और राइट साइड भी हमारी क्या है? वेक्टर है। लेफ्ट साइड में क्या है हमारी? R1 माइनस R2, यानी इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल 1 माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल 2। ये हमारे पास दी गई है इक्वल टू क्या है? तो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पार्टिकल 2 माइनस वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पार्टिकल 1 इंटू टाइम। तो टाइम हमारी क्या है? स्केलर क्वांटिटी, और हमें पता है कि ये हमारी क्या होगी? तो ये हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो दोनों लेफ्ट साइड के वेक्टर और राइट साइड के वेक्टर क्या है? इक्वल है। अब क्योंकि यहाँ पे टाइम है और टाइम के बारे में हमें आइडिया नहीं है कि हमारी जो टाइम है ये कितना होगी, पॉजिटिव में होगी, हमें पता है। तो हम इनके मैग्नीट्यूड का कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेफ्ट साइड की वेक्टर और राइट साइड की वेक्टर की। बट इतना हम बोल सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। दोनों की डायरेक्शन अगर सेम होगी तो हम इतना बोल सकते हैं कि दोनों का यूनिट वेक्टर क्या होगा? सेम होगा। अगर टाइम के बारे में आइडिया होता तो हम डायरेक्टली बोल सकते थे, कंपेयर कर सकते थे। बट टाइम हमारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ये मैग्नीट्यूड को क्या करेगा? इंक्रीज डिक्रीज करेगा, यानी मैग्नीट्यूड के बारे में हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं R1 माइनस R2 और v2 माइनस v1 के मैग्नीट्यूड के बारे में। बट हम बोल सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि R1 माइनस R2 अपॉन क्या हो जाएगा? मोड R1 माइनस R2, यानी ये हमने क्या निकाल लिया? R1 माइनस R2 का यूनिट वेक्टर निकाल लिया, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगी? तो ये हमारे पास आ जाएगी v2 माइनस
V1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ V2 माइनस V1, ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, तो ये हमारे पास फाइनल आ गया कि दोनों के यूनिट वेक्टर क्या होंगे, सेम होंगे। एन कैप मैं लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिलेशन है R1 माइनस R2 एंड V2 माइनस V1 का। तो इस तरह से चारों हमारे जो वेक्टर हैं आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।